क्या आपको लग रहा है कि आपका पति किसी पराई स्त्री के चक्कर में पड़ गया है और आप पति पत्नी के बीच में जो रिश्ता था वो अत्यधिक तनावपूर्ण हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी आप ये चाह रहे हैं कि हम पति पत्नी का रिश्ता अच्छा हो जाए, इसका समाधान कोई मिल जाए। तो यह वीडियो आज आपके लिए है। इस वीडियो में मैं कुछ ज्योतिषीय सुझाव इस तरह का दूंगा जिससे आपका पति किसी भी प्रकार की पराई स्त्री के चक्कर में होगा उससे निकलेगा जरूर। इस वीडियो को अंत तक देखिए। यदि इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें, शेयर करें। या किसी साजिश के तहत आपका पति किसी गैर स्त्री के चक्कर में फंस चुका है। एक मुट्ठी काला तिल अपने हाथ में लेकर के शनिवार की शाम को पश्चिम दिशा में मुंह करके 7 लवंग उस स्त्री के नाम से तोड़ना है और यह कंटिन्यू 21 दिन करना है, किसी भी शनिवार से शुरू करके। नमस्कार, मैं ज्योतिषी आर्य सोनी। पिछले 41 वर्षों से यंत्र मंत्र तंत्र रत्न दान दक्षिणा पूजा पाठ होम हवन जप तप और रुद्राक्ष के द्वारा लोगों की समस्या का समाधान करता आ रहा हूँ। कई बार पुरुष का किसी पराई स्त्री के चक्कर में पड़ जाने की वजह से पति पत्नी के रिश्तों में दूरियां आ जाती हैं, जो कि एक गंभीर सामाजिक समस्या है और इसका खामियाजा पूरा परिवार भुगतता है। लेकिन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज्योतिष में इस बात का समाधान है जो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो हमें समस्या को समझना पड़ेगा कि ये जो समस्या उत्पन्न हुई है पति का पराई स्त्री के साथ आकर्षण का होना, यह एक अस्थायी बात है या किसी साजिश के तहत आपका पति किसी गैर स्त्री के चक्कर में फंस चुका है। यदि किसी साजिश के तहत फंस चुका है यानी उस औरत ने आपके पति पर जाल डाला है तो उसका अलग प्रकार से उपाय किया जा सकता है। और अगर अस्थायी प्रेम है तो उसे तोड़ने में कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं आएगी। इसका ज्योतिष में संपूर्ण उपाय दिया गया है। और कई बार होता क्या है कि गोचर में जब ग्रहों की चाल बदलती है, मंगल राहु शुक्र ये ग्रह अपना अशुभ प्रभाव डालते हैं किसी व्यक्ति पर, तो वह व्यक्ति अनायास ही किसी गैर स्त्री के पराई स्त्री के चक्कर में पड़ जाता है, चाहे भले उसको बाद में होश आता है कि मैंने क्या कर दिया जिससे मेरा परिवार कहाँ का कहाँ चला गया। इसलिए सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि पति की कुंडली की स्थिति क्या है, और अगर पति की कुंडली न हो तो उसके बारे में पता लगाया जा सकता है। यानी जो पत्नी है उसकी कुंडली देख करके, आपके जो बच्चे हैं उसकी कुंडली देख करके ये पता लगाया जा सकता है कि जन्म कुंडली में आखिर क्या दोष रहा होगा कि हमारा पति किसी गैर स्त्री के चंगुल में फंस गया है। अब मैं कुछ आपको सामान्य उपाय बताने जा रहा हूँ जिसे करके आप अपने पति को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। लेकिन यदि जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा करके यदि उपाय किया जाएगा तो उसका तत्काल प्रभाव पड़ता है और पति दूसरी स्त्री के चक्कर से बाहर निकल जाता है। तो सबसे पहला उपाय जो है, यदि किसी पराई स्त्री के चक्कर में आपका पति पड़ चुका है और उस स्त्री का नाम आपको पता है, तो उस स्त्री के नाम से काला तिल अपने हाथ में लेकर के, एक मुट्ठी काला तिल अपने हाथ में लेकर के शनिवार की शाम को पश्चिम दिशा में मुंह करके उस स्त्री का नाम लेते हुए उसको कहीं जमीन में गड्ढा खोद करके दबा दें। और ऐसी जगह गड्ढा खोद करके दबाएं, सुनसान जगह पर जहां आपको कोई टोके ना, कोई गार्डन हो, कोई सामाजिक स्थान हो, तो जहां लोग आते जाते हैं वहां पर गड्ढा करेंगे तो लोग आपको टोकेंगे। अब वह गड्ढा करने के बाद उसमें जब काला तिल रखेंगे, मिट्टी से ढक देंगे, उसके ऊपर 7 लवंग रख करके उस लवंग को जला दें। बस आप वहां से चले आएं। यह 7 शनिवार उपाय करने से आपका पति पराई स्त्री के चंगुल से छूट जाएगा। दूसरा उपाय यह है कि किसी भी पराई स्त्री के चक्कर में यदि आपका पति पड़ चुका है तो आप उस पराई स्त्री के नाम से लवंग लेकर के अपने हाथ में उस पराई स्त्री के नाम से लेकर के तोड़ दें। इस प्रकार से 7 लवंग उस स्त्री के नाम से तोड़ना है और यह कंटिन्यू 21 दिन करना है, किसी भी शनिवार से शुरू करके। 21 दिन की लवंग जब जमा हो जाती है तो उसे कागज में रख करके कहीं भी उसको जला दें। उस राख को कचरे के डिब्बे में फेंक दें या कहीं रास्ते पर फेंक दें। तीसरा महत्वपूर्ण जो उपाय है पराई स्त्री से अपने पति को निकालने का, पति जब रात को सोने जा रहे हैं वो जिस तकिए
को लगा करके सोते हैं या जिस गद्दे पर सोते हैं उस तकिए के नीचे या गद्दे के नीचे आप सिंदूर, जो मांग में भरा जाता है सिंदूर या कुमकुम, कागज में बांध करके उसके नीचे रख दें और यह कह करके रखें, दुर्गा माँ से प्रार्थना करके कि हे माँ, यह जो सिंदूर मैं रख रही हूँ अपने पति के तकिए के नीचे या बिस्तर के नीचे, यह कल सुबह उठा करके मैं अपनी मांग में भरूंगी। इस तरह से कहते हुए आप रख दीजिए, प्रार्थना करिए और सो जाइए। सुबह उठ करके वो पुड़िया कागज की निकाल लीजिए। अब रोज वही सिंदूर अपने मांग में लगाएं। यह सिंदूर जब रखा जाएगा तो मंगलवार के दिन रखा जाएगा। बुधवार से आप शुरू करके लगाना शुरू करें। यह क्रिया थोड़े ही दिन करनी पड़ेगी, आपका पति आपकी तरफ आकर्षित होता चला जाएगा। इसी के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय यदि आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। प्रत्येक शुक्रवार शिव जी के मंदिर में शिवलिंग पर जल अर्पण करने के बाद नीले रंग का फूल चढ़ाएं। उसके बाद कपूर जला करके अपने मन की प्रार्थना करें। इस प्रक्रिया को 11 शुक्रवार करें। यह प्रक्रिया करते करते आपके पति का मन आपकी तरफ आकर्षित होगा और वह किसी भी पराई स्त्री के चक्कर में पड़े होंगे तो वहाँ से निकल जाएंगे। इसके अलावा यदि आप मुझसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क करना चाहते हैं या अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें, शेयर करें। आपके कोई विचार हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज दें ताकि मैं उसका जवाब आपको दे सकूं। धन्यवाद, नमस्कार।